चलो भाइयों, आज हम क्या करते हैं, आज हम एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 2-3 लेक्चर की सीरीज बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले हम पार्ट्स को बनाते हैं और फिर उनको फाइनली असेंबली करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी लंबी वीडियो होगी बट मज़ा आएगा आपको इसमें, इंटरेस्टिंग चीज़ें देखना मज़ा आएगा। हम थ्रेड्स वाले बोल्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे, वो सब चीज़ें यहीं पे कवर करेंगे इस बार। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो कोई भी आप फ्यूज़न में काम करते हो ना, आप उसको सेव कर लो। सेव कहाँ पे होता है, लोकेशन पूछता है। लोकेशंस का मतलब होता है फ्यूज़न में, ये जो लोकेशन पूछ रहा है ये है आपकी प्रोजेक्ट की लोकेशन। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको दे देता हूँ lecture 1। ये मेरा एक प्रोजेक्ट हो गया जिसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका सेव हो गया। देखो पार्ट अभी भी अनटाइटल्ड है, तो आप वापस से इसमें जाओ और आप इसमें सेव एज करो। ये पार्ट आपका अनटाइटल्ड आ रहा है ना, यहाँ पे आप क्लिक करो, इसको दे दो। सपोज हम सबसे पहले एक बेस प्लेट बनाते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका, और इसको किस में करना है, lecture 1 में। आप इसको कर लो सेव। ठीक है, तो यहाँ तक ऐसे होता है, आप सेव कर लो सारी चीज़। अब जो भी चीज़ें आप काम करोगे वो सब इसी में होगा। तो देखो यहाँ से हम, अब देखो यहाँ पे नाम भी आ गया बेस प्लेट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हम स्केच करके बेस प्लेट बना लेते हैं। देखो ये अलग अलग प्लेन्स होते हैं। ये आपका जो प्लेन है इसको बोलते हैं, ये वाला प्लेन हमारा XY हो गया, ये वाला प्लेन हमारा क्या होगा, एक YZ हो जाएगा, एक ZX हो जाएगा प्लेन्स। तो हम सबसे पहले क्या होता है, वाई जो हम असेंबली में जो हमारा बेस होता है ना, हम एक्चुअली जब पार्ट को मॉडल करते हैं तो ये देखते हैं कि वो किस प्लेन में सबसे मैक्सिमम हमारे को क्लैरिटी देगा। तो जो बेस प्लेट है वो X और Y प्लेन में हम बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऑलवेज कंडीशंस ऐसी होती हैं, बट ये आप एक प्रैक्टिस करते करते आपको चीज़ें दिखने लगेंगी आराम से कि कैसे हम इसमें कर सकते हैं। तो क्या पंगा आ गया, ये स्केचेस में क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे। ठीक है, वो आ गया। वो हमारा ये हम यहाँ से लेते हैं एक 2 पॉइंट रेक्टेंगल लेके हम एक प्लेट बना लेते हैं। प्लेट को साइज दे देते हैं 80 mm, और हम यहाँ से टैब दबाएंगे तो हम दूसरी साइड आ जाएंगे। तो इसको देते हैं 100 mm। 80x100 की एक प्लेट बनाते हैं, और यहाँ से हम फिनिश कर सकते हैं और यहाँ से भी फिनिश कर सकते हैं। तो फिनिश करने से पहले हम इसके अंदर होल्स बना लेते हैं 2, जहाँ पे हम अपने बाद में पार्ट में बोल्ट्स डालेंगे। ठीक है, तो रैंडमली हम बोल्ट डाल देते हैं। सपोज M12 के डालते हैं तो 15 डालते हैं, 15 mm के। एक और डाल देते हैं और एक और बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें क्या होगा ना, यहाँ से कंस्ट्रेंट देखेंगे कैसे कंस्ट्रेंट काम करता है। ठीक है, तो इसका साइज़ आप हटा दो, 15 ना देके, डायमेंशन ना देके हटा दो। तो अब क्या करो, आप इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल दबाओ, दूसरा सर्कल सेलेक्ट करो, और कंस्ट्रेंट में इक्वल का कंस्ट्रेंट है, क्लिक करो, तो वो ऑटोमेटिकली 15 हो जाएगा। साइज़ आप उसका जब देखोगे ना वो 15 ही रहेगा, क्योंकि हमने इक्वल कंस्ट्रेंट दे दिया। देखो जैसे मैं इसका साइज़ जो है ना, ये पोजीशन के लिए आ रहा है तो अगर इसकी डायमेंशन में चेंज कर देता हूँ 20, तो दूसरा सर्कल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि इक्वल का कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट बहुत काम आते हैं। अब जैसे क्या होता है, कुछ भी चीज़ होती है ना फ्यूज़न में, जो ब्लू दिख रही है, अभी ये सर्कल ब्लू दिख रहा है ना, मूव कर सकते हैं कहीं भी कंस्ट्रेंट नहीं है, तो ये मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट लगाते हैं। मैं इसको ना आपको बताता हूँ, कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। अब देखो ये दोनों एक साथ ही मूव करेंगे। ठीक है, दोनों हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट हो चुके हैं। जहाँ मूव करेंगे, अब इसको करो, दूसरा भी मूव करेगा, तो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट भी। अब सपोज मैं इसमें एक को डायमेंशन दे देता हूँ, यहाँ से क्लिक करके। ठीक है, ये मैं सर्कल को पकड़ लेता हूँ और यहाँ से इसको पकड़ लेता हूँ, डायमेंशन दे देता हूँ 50। ठीक है, अब वो मूव नहीं करेगा, ऐसे तो मूव कर जाएगा वो, क्योंकि अभी वो फ्री है मूव करने के लिए, बट वैसे वो कंस्टेंट हो चुका है वर्टिकल डायरेक्शन में, और दूसरा सर्कल भी मूव नहीं करेगा। तो इसको मैं सेलेक्ट करके, अगर सपोज ये मैंने इससे दिया था, अब मैं इसको इस वाली डायमेंशन से भी दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं सर्कल को पकड़ लेता हूँ और इसको इस डायमेंशन से भी दे देता हूँ, सपोज 30, तो वो कंस्टेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अब वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, और वो आपको ब्लैक दिख रहे हैं, दोनों आपको ब्लू से ब्लैक दिख रहे हैं। ठीक है, दोनों ब्लैक हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, फिनिश स्केच करते हैं और हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। वो क्या पूछ रहा है, ज्योमेट्री, हम इसको क्लिक करते हैं और देखो आप इसको सपोज 20 mm की प्लेट बना दो। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आप फ्लेट्स भी डाल सकते हो।
आप क्या करो, सिलेक्ट करो ये वाला फेस, फेस से भी हो सकता है, वो आपसे फिलेट पूछेगा, वो हर जगह पूछेगा जो जो फेस पे फीचर आ रहे हैं, हमें फ़िलहाल इनको नहीं करना है। तो आप ये वाला अगर साइड सेलेक्ट करोगे तो दोनों ये साइज़ आ जाएंगे, तो आप क्लिक करो, कैंसिल करो, कैंसिल, आप इसको सेलेक्ट करो, मॉडिफाई पे जाओ, फिलेट करो, तो आप देखो चारों साइड पूछेगा, आप करके देखो कौन सी साइड को करता है। जैसे 10 mm का फिलेट डाल दो, वो इस तरह फिलेट कर देगा, हमारा काम इस तरह नहीं होने का है। तो हम वापस नीचे फिलेट वाले फीचर पे जाएंगे, एडिट करेंगे और इसको हम फेस को ही हटा देंगे, फेस को नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 4 एज ले लेते हैं, ठीक है, अपने आप को सिंपल वे में हम ये 4 एजेस ले लेते हैं और इनको हम फिलेट डाल देते हैं, कितने का, 10 का, अपना काम बन गया, ठीक है, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे हम चैम्फर भी मार सकते हैं इस वाले फेस पे, जैसे हमने पहले सेलेक्ट किया था। जब मैं सेलेक्ट किया तो जितने भी चैम्फर के लिए फीचर्स होंगे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा, देखो, और ये बाहर वाला भी कर रहा है, अंदर वाला भी कर रहा है। सपोज 2 mm का चैम्फर देते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली इस फेस पे जितनी भी एजेस मिल रही होंगी ना उसको वैसे कर लेगा। और अगर आपको वैसे नहीं करना है, इंडिविजुअली सेलेक्ट करना है, आप ये सेलेक्ट करो, ठीक है, सेलेक्ट करो और 2 mm का चैम्फर दे दो, तो वो चैम्फर कहाँ पे आएगा, उसी फेस पे आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, पार्ट को हमने बेस प्लेट के नाम से सेव किया हुआ है और इसका देखो असेंबली में इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, मॉडिफाई पे जाओ, अपीरियंस में इसको कोई कलर दे दो, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट, जैसे सपोज इसको येलो दे दो आप, ठीक है, येलो। तो वो पूछे, आप इसको क्लिक करो, ठीक है, लेफ्ट क्लिक करके खींच के लाओ, उसको ड्रैग करके और उसके ऊपर डाल दो, पार्ट हो गया आपका एज इट इज़, ओके, ठीक है, ये आपकी बन गई बेस प्लेट। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और न्यू डिज़ाइन खोलेंगे, न्यू पार्ट खोलेंगे, इसको कर देंगे ओके, ठीक है, और हम वापस से प्लेन सेलेक्ट करेंगे। अभी हम सपोज यही प्लेन लेते हैं और हम क्या करेंगे, एक 12 mm क्या, अब देखो मैंने ना उसको एक्सेलरेट कर दिया थोड़ा सा, हम 12 mm का ले लेंगे, इसको कर देंगे ओके। 12 क्यों लिया, क्योंकि देखो जैसे ही मैं 12 का इसलिए ले रहा हूँ कि जो मेरे बेस प्लेट के अंदर समझाने के लिए जो होल है वो 15 mm का, तो हम वहाँ पे एक बोल्ट डालेंगे, उसको हम बोलेंगे M12 का डालते हैं। तो जैसे ही देखो 12 mm की शाफ्ट में सेलेक्ट करूँगा ना थ्रेडिंग के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली ना फ्यूज़न को पता है कि 12 mm का है, वो मुझे रेकमेंड कर देगा कि आप जो है M12 का थ्रेड बना हो, इसमें चेंज भी कर सकते हो, आप बाद में एडिट भी कर सकते हो। सब पहले हम क्या करते हैं, इसको पुल कर लेते हैं। प्लेट हमारी 20 mm की थी, तो हम इसको भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं, ठीक है, असेंबली के टाइम पे 25 हो गया, ओके। तो हम क्या करते हैं, अब इस फेस पे एक हेक्स भी डाल देते हैं, क्लिक करते हैं, एक्स डाल देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। पॉलीगन ले लो आप, पॉलीगन लेने के बाद आप इस पर क्लिक करो, आप इसको थोड़ा सा साइज़ ओके है, एडिट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है, ओके, कोई नहीं, क्लिक करो, आप एक्सट्रूड पे जाओ, इसको भी सिलेक्ट कर लो, इसको भी सिलेक्ट कर लो और 5 mm का ऊपर की तरफ बोल्ट बना दो, इसको कर दो आप ओके, ज्वाइन कर दो, ठीक है। देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जो मैंने एक्सट्रूड किया ना, इसको क्लिक करोगे, अभी एक्सट्रूड पहले किया था, ये बाद में किया है, वो नीचे पूछ रहा है ऑप्शन, ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है या अलग से न्यू बॉडी बनानी है। न्यू बॉडी बनाएंगे तो एक और बॉडी बन जाएगी इसके अंदर, यहाँ पे और कॉर्बोर्ड, वो मैं चाहता नहीं, क्योंकि हम एक ही कंपोनेंट कंसिडर करके चलते हैं इसको, तो ओके कर दो आप, ठीक है। और जैसे पहले बताया था, फेस सेलेक्ट करो, अब वो जो एज है उस पर चैम्फर डाल दो, सपोज 2 mm का चैम्फर ज़्यादा हो गया, आप एक का ही डालो, ठीक है, आप चैम्फर डाल दो, ओके कर दो। अब हम क्या करेंगे, देखो मैं स्केचेस के लिए ओरिजिन्स बंद कर देता हूँ, क्लियर दिखेंगे। आप क्रिएट पे जाओ और आप क्लिक करो किस पे, थ्रेड पे, ठीक है। अब जैसे ही ये वाला पूछ रहा है, देखो आपसे फेस किस फेस पे करना है, जैसे इस फेस को सिलेक्ट करोगे वो 12 mm की, देखो उसने रेकमेंड कर दिया आपको थ्रेडिंग M12 1.75 की पिच, ठीक है, और इसमें अलग पिच भी आती है, बट वो 1 पिच आप अभी उसको छोड़ दो। पिच क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको, पहले बना देता हूँ थ्रेड, ठीक है। जैसे मैंने ये बना दिया, ये आपके बोल्ट बन गया। आप अपीयरेंस में जाओ और अपीयरेंस में इसको कलर दे दो कोई, फिलहाल रेड दे दो, ठीक है, रेड दे देते हैं, रेड उठाओ, कोई भी एक्रेलिक उठा लो, ऐसे ओके कर दो और इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारा बन गया। इसको हम करते हैं सेव। देखो अभी हम इस पे जाएंगे, इसको करेंगे सेव, वो पूछेगा कहाँ पे करना है, तो यही लेक्चर के अंदर हम कर रहे हैं कंपोनेंट्स दोनों, तो इसको दे देते हैं बोल्ट
और हम इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, अब इंस्पेक्ट में जाके मेज़र करते हैं इसको, हम इसका सेक्शन व्यू देखते हैं। इंस्पेक्ट में जाते हैं और हम देखते हैं सेक्शन एनालिसिस, और ये वाला प्लेन ले लेते हैं, इसको कर देते हैं ओके। ठीक है, तो ये हमारा ओके है। आप इसको कर लो सेव, ये दो चीज़ आपकी बन गई, बोल्ट ऐसे बन गया। तीसरा क्या करते हैं, हम न्यू पे जाते हैं, असेंबली खोल रख के हम ऐड टू असेंबली कर सकते हैं। हम न्यू पे क्लिक करके एक असेंबली भी सेव कर लेते हैं पहले, क्रिएट न्यू। ठीक है, ये हमारा आगे असेंबली सेव, इसको नाम दे देते हैं हम असेंबली फाइल, और कर लेते हैं सेव। तो हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। सबसे पहले हम बेस प्लेट को कॉल कर लेते हैं। बेस प्लेट हमारी इसी लेक्चर में हम क्लिक करते हैं तो बेस प्लेट आ जाएगी, इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी बेस प्लेट आ गई है। इसको एज इट इज़ रखते हैं, ओके कर देते हैं। इसको मूव करना, ये सारी चीज़ें अलग हैं। पहले हम इसको ऐसे एज इट इज़ सेव कर लेते हैं, और फिर हम एक इंसर्ट इसके अंदर बोल्ट भी ले आते हैं। इंसर्ट करते हैं बोल्ट को, लेक्चर 1 में बोल्ट को हम इंसर्ट कर लेते हैं। बोल्ट हमारा आ जाएगा, ये आ गया बोल्ट हमारा। ठीक है, आप इसको ऐसे ओरिएंटेट कर सकते हो, ओरिएंटेशन इसकी इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, वो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। आप इसको फ़िलहाल यहाँ ला के छोड़ दो। अभी हम क्या करते हैं, ओके, और हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं और जॉइंट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं दो कंपोनेंट के अंदर। दूसरा वो पूछ रहा है ओरिजिन मोड पे कौन सा सर्कल करना है। अगर मैं ये करूँगा तो ये फेस एज इट इज़ इसके ऊपर आके रखा जाएगा। तो हम ये ले लेते हैं ऊपर वाला सर्कल, इसमें ये सर्कल सेलेक्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली मूव कर गया। देखा, वो आपका हो गया असेंबल। तो ऐसे हम करते हैं असेंबल इसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।